क्लास 12th, मोस्ट वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखो आज की क्लास में हम सभी जो है जो रिटायरमेंट को हमने कंप्लीट कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस को मैंने लिया है आपको बताने के लिए वो हमारे एनसीईआरटी बुक के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक जो है वो आपका रिटायरमेंट का चैप्टर है, मतलब रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। और 8 और 9 जो है वो आपका डेथ का है, जिसे हम डेथ की क्लास में समझेंगे। और जो 8 और 9 के बाद जो 10, 11 एंड 12 जो 3 क्वेश्चन है वो फिर से हमारे रिटायरमेंट के हैं। आपको यहाँ पे समझना क्या है कि देखो सबसे पहले तो 10th नंबर और 11th नंबर सेम है, मतलब एक ही जैसा कैलकुलेशन इनका होने वाला है। तो हमें 10th नंबर मैं आपको बताऊंगी, 11th आपसे बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना। और फिर 12th भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन को समझेंगे जो कि है हमारा 10th और 12th। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना होगा, तब हमें आगे समझ में आएगा और हम आगे अकाउंटिंग करेंगे। तो लिखा गया है कि नारंग, सूरी एंड बजाज, जो कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/6 एंड 1/3। देखो आप चाहो तो जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे वो 1/2, 1/6 और 1/3 में कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीकों से होता है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। देन है द बैलेंस शीट जो है वो इनका गिवन है। देखो लायबिलिटीज साइड में क्या क्या गिवन है, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व्स। यहाँ पे रिजर्व्स गिवन है, हमें इसे क्या करना होगा, सीधे तीनों पार्टनर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने होंगे। देन यहाँ पे आपका कैपिटल दिया है। एसेट साइड में फ्री होल्ड, प्रीमिसेस, मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और कैश है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। देखते हैं अब आगे क्या लिखा है। लिखा हुआ है बजाज रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस एंड पार्टनर्स एग्रीज द फॉलोइंग। बजाज जो है वो यहाँ पे रिटायर कर रहा है और पार्टनर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट बनता है कि फ्री होल्ड, प्रीमिसेस एंड स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। चलो यहाँ से तो हमें कैलकुलेशन करना होगा, तो हम हर पॉइंट को पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। मशीनरी का डेप्रिसिएशन करना है। बैड डेब्ट्स जो है वो हमारा पहले कितना था, देखो बुक में आपका जो है वो बैड डेब्ट्स पहले कितना था, देखो बैलेंस शीट में गिवन है 1000 था, बट सी नंबर में क्या लिखा है कि अब बैड डेब्ट्स जो है वो 1500 का हो गया है। तो बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, ये आपके कोई भी रिजर्व है या कोई भी प्रोविजन है तो वो आपकी लायबिलिटीज होते हैं। तो पहले आपका लायबिलिटीज 1000 का था और अब आपका ये 1500 का हो गया, तो 500 बढ़ गया ना। अब इधर हम कैसे इसका अकाउंटिंग करेंगे ये तो आपको पता ही है। देन है गुडविल फर्म का दिया हुआ है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट के कारण से पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बिगड़ सकता है। ठीक है, इसमें लिखा क्या है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है, मतलब जो रिटायर करके चला गया और जो बच गया है फॉर्म में, जो बच गया है ना फॉर्म में, उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका जो कैपिटल है ना वो कैपिटल रेशियो में होने वाला है। ठीक है, किस रेशियो में, सॉरी कैपिटल नहीं, न्यू रेशियो में होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमारा स्पेस बहुत कम है, तो सारा अकाउंटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाए, आई होप, मैं ऐसा सोचती हूँ। चलो पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं सबसे सिंपल। चलो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है कि इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। अब करना क्या है, तो देखो पॉइंट नंबर ए में लिखा है कि फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो है वो 20% से बढ़ा दिए गए हैं। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस हमारे क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स में क्या होता है कि हमारा एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट होता है। तो आप ऐसे लिखोगे बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस, पूरा लिखना, कितना बढ़ गया, तो 20%। पहले कितना था हमारा, देखो 14,000 है और इसका 20% जो है वो आपका इंक्रीज हो गया है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 8,000 रुपीज। तो 8,000 आप दिखा दोगे। ठीक है, देखो जितना भी मैं एक्स्ट्रा काम करूंगी ना वो सारे हमारे वर्किंग नोट्स होने वाले हैं, तो वर्किंग नोट्स अपने कॉपी में अच्छे से नोट करना। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। देन क्वेश्चन में आपका है कि स्टॉक जो है वो 15% से बढ़ गया है, मतलब स्टॉक भी आपका बढ़ गया है 15%, तो बाई स्टॉक लिखना। दूसरा वर्किंग नोट, देखो स्टॉक आपका कितना गिवन है बुक में, अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी क्वेश्चन मैं मेंशन कर दूंगी। तो आपका क्या है, स्टॉक है आपका 2200। ओके, तो 2200 का आपको जो है वो 15% करना होगा कैलकुलेट। तो 15% कैलकुलेट करने पर आपका आता है 3300। ठीक है, तो 3300 जो है वो स्टॉक आपका बढ़ गया है, तो इधर दिखा देंगे। चलो यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट है
मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड 7%। अब देखो आपका जो बैलेंस शीट है उसमें मशीनरी कितना है 30,000 रुपीज, और ये जो है वो डेप्रिसिएट हो गया। डेप्रिसिएट का मतलब होता है कम होना, और जब एसेट्स कम होता है तो उसे हम रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखाते हैं। तो टू मशीनरी लिखेंगे, कितना कम हो गया तो 10%, तो 30,000 का 10% करोगे 300 होने वाला है। और टू क्या और कम हो गया हमारा, फर्नीचर कम हो गया है, तो फर्नीचर भी लिखेंगे, कितना कम हो गया फर्नीचर 7%। तो देखो फर्नीचर जो है वो 12,000 है और इसका जो है वो 7% आपको कम करने हैं, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो। 840 आपका कम हो गया, तो 840 इधर दिखा देंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। देन है बैड डेब्ट्स रिजर्व इज टू बी कैलकुलेटेड ₹1500। क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स रिजर्व कितना दिया है आपका बैलेंस शीट में 1000, बट अब आपका वो कितना हो गया 1500 का। तो सिंपल है, आपका 500 बढ़ गया है और ये एक लायबिलिटीज होता है, ठीक है। और जब भी लायबिलिटीज बढ़ता है तो ये आपके लिए नुकसान है, तो उसे हम रीवैल्यूएशन में डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इधर लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट। ओके, कितना, तो पहले 1000 था। देखो जो कमी होता है और जो बढ़ोतरी होता है उसे ही रिवैल्यूएशन में लिखते हैं, ठीक है। रीवैल्यूड वैल्यू नहीं लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, जो न्यू वैल्यू है ना उसे हम न्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसमें नहीं लिखा जाता। इसमें जो बढ़ रहा है वो अमाउंट, जो घट रहा है वो अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है आपका रिजर्व 500 से। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। बस रिवैल्यूएशन में बस एसेट्स और लायबिलिटीज का ही काम करते हैं। हो गया एसेट्स और लायबिलिटीज का काम। अब जो चीज है वो हमें आगे करना है, बट पहले अब हमें इसका बैलेंस को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि डेबिट में अधिक है या क्रेडिट में अधिक है। तो डेबिट साइड अगर हम ऐड करें तो इधर हमारा कितना आ जाता है, डेबिट साइड अगर हम ऐड करें तो इधर हमारा आ जाता है 4,340, और अगर हम इधर ऐड करें तो इधर हमारा 11,300 हो जाता है। तो देखो हमारा क्रेडिट में ही अधिक है, मतलब प्रॉफिट होने वाला है। तो 11,300 हम इधर लिख देंगे। 11,300 लेस कर दो तो हमारा आता है, तो हमारा यहाँ पे आता है 6960, ठीक है। 6,960 जो है वो हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सारे पार्टनर्स में ट्रांसफर होने वाले हैं। और यहाँ पे पार्टनर्स कौन है, नारंग, सूरी एंड बजाज। तो यहाँ पे नारंग एस और बी में इसे ऐसे करके लिख रही हूँ, ठीक है। और इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो देखो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ 1/2, 1/6 और 1/3 है। तो हम अभी मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा जो अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो इस तरीके से कर लेते हैं 3, 6, 1/6 और 2/6। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 3, 1, 2। इस रेशियो में जो है वो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर आप इस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो 3:1:2 के रेशियो में, तो आपका आता है, नारंग के पास आपका जाने वाला है 3,480, सूरी के पास आपका जाने वाला है 1,160 एंड बजाज के पास आपका जाने वाला है 2,320। कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं। तो चलो यहाँ पे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। देखो रिवैल्यूएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, तो देखो रिवैल्यूएशन के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाएंगे ही, बट उससे पहले आपको थोड़ा वर्किंग नोट करना होगा। और ये वर्किंग नोट किस टाइप का है, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। बट आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले तो गुडविल है, जो आपका गुडविल है फॉर्म में गिवन 21,000 रुपीज, इसका कैलकुलेशन करना होगा। और ये कौन सा गुडविल है, तो ये ऑलरेडी अपीयर गुडविल नहीं है जो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे सारे पार्टनर्स में। क्यों, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी अपीयर गुडविल होता तो बैलेंस शीट में होता, बट बैलेंस शीट में ये नहीं है, अलग से गिवन है। तो ये आपको जो है वो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा वर्किंग नोट आप कर लो, ठीक है। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखो अकाउंट्स में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बीच में वर्किंग नोट ना करो। बीच में भी कर सकते हैं, बट ऐसा मत करना, गंदा लगता है देखने में। या तो वर्किंग नोट पहले कर लेना, या फिर प्लेस छोड़ के लास्ट में, मतलब प्लेस छोड़ देना सॉल्यूशन का, उसके बाद वर्किंग नोट करना, और फिर वर्किंग नोट हो जाने के बाद आप फॉर्मेट बना के सॉल्यूशन कर लेना पहले वाले पेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट हमें करना होगा गुडविल के लिए। तो देखो फॉर्म का गुडविल जो है वो कितना गिवन है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 21,000 रुपीज, तो 21,000 रुपीज है। अब इसमें से आपको क्या करना होगा, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका शेयर निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, बजाज। तो बजाज का गुडविल कितना है, ठीक है, बजाज गुडविल
तो आपको क्या करना होगा, सिंपल है, 21,000 में से, सॉरी 21,000 है, यस 21,000 में से बजाज का शेयर निकालना होगा। तो बजाज का शेयर कितना है आपका, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 2/6 है, तो 2/6 करेंगे, इसे 1/3 ही मैं लिख देती हूँ, ऐसे भी छोटा होकर 1/3 ही होने वाला है। 1/3 कितना आया, 700, मतलब 7,000 रुपीज जो है वो बजाज का गुडविल है। अब ये बजाज का गुडविल को जो गेन कर रहे हैं पार्टनर्स वो एडजस्ट करेंगे। अब गेन कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पे जो न्यू रेशियो है वो नहीं गिवन है, तो न्यू रेशियो सिंपल है, आपका ओल्ड रेशियो कितना है 3:1:2 है, और इसमें से जा कौन रहा है, बजाज, उसके शेयर को हटा दो, तो जो न्यू शेयर हो जाएगा आपका वो 3:1 हो जाएगा। और जब ये वाला केस होता है तो आपका गेनिंग शेयर भी वही होता है, गेनिंग रेशियो भी वही होता है जो न्यू रेशियो होता है, ठीक है। जब केस नंबर 1 हो तो आपका गेनिंग रेशियो भी वही होता है जो न्यू रेशियो होता है, ठीक है। तो आपका गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही आने वाला है, आप कैलकुलेट करके भी देख लेना 3:1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या होगा, 3:1। तो यहाँ पे लिखेंगे गेनिंग रेशियो, ठीक है, कितना हो गया हमारा 3:1, ओके, चलो कोई बात नहीं। अब हमें क्या लिखना है, नारंग के पास कितना जाने वाला है, मतलब नारंग इसका कितना शेयर देने वाला है और सूरी इसका कितना शेयर देने वाला है। तो यहाँ पे 7,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, ओके, और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है 21,000 और बाई 4 कर लेना 5 टाइम्स और 2 टाइम्स 5,250 जो है वो सूरी देने वाला है, नारंग देने वाला है, और सूरी कितना देने वाला है, तो 7,000 में 1/4 कर लेना, तो 4 1s are 4 एंड यहाँ पे आपके 7 बार में हो जाएंगे 28 और 50 1,750 जो है वो देने वाले हैं। अब इसका जर्नल एंट्री भी करके रख लो। जर्नल एंट्री क्या होता है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग होता है, पता है ना, भूल मत जाना। तो इसका जर्नल एंट्री हम साइड में करके रख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करते हैं, नारंग डेबिट, सूरी डेबिट टू, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बजाज। इसका टोटल शेयर ऑफ गुडविल है 7,000 रुपीज, और इसमें से नारंग के पास से वो कितना लेने वाला है 5,250, और सूरी के पास से वो लेने वाला है 1,750, ओके, आई बात समझ में। चलो पहला तो हो गया, अब दूसरा है, चलो यहाँ तक अकाउंटिंग हो गया आपका, यहाँ तक वर्किंग नोट हो गया। अब दूसरा वर्किंग नोट जो है ना वो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद होने वाला है, देखते हैं कि कैसे होगा। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चलो ये दूसरा अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो ये हमारा फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है नारंग, एन मतलब नारंग, एस मतलब सूरी और बी मतलब बजाज, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का मैं यूज कर रही हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम मेरे नहीं है आपके हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हमें बैलेंस, जो बैलेंस शीट में इनका कैपिटल गिवन है वो दिखाते हैं हम, तो बाई बैलेंस बीडी करके दिखा देंगे, ठीक है। और बीडी बैलेंस है ये हमारा क्या है, 30,000 जो है वो नारंग के पास है, 30,000 सूरी के पास है, और बजाज के पास में 28,000 है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब क्या करना है कि ये प्रॉफिट जो है हम ट्रांसफर कर देते हैं इधर। तो ये कौन से अकाउंट से आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो रिवैल्यूएशन के नेम से लिखते हैं, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना, एंड कितना है, तो 3,480, देन है आपका 1,160 एंड है फिर 2,360। चलो यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आता है। अब क्या है, तो ये जो गुडविल का आपने कैलकुलेशन किया है इसे भी तो लिखना होगा। तो देखो नारंग यहाँ पे डेबिट है, नारंग और सूरी जो है वो बजाज को दे रहे हैं, तो बजाज का कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो बजाज इसे रिकॉर्ड करेगा नारंग के नेम से। कितना मिल रहा है नारंग से बजाज को, तो 5,250, एंड सूरी से कितना मिल रहा है 1,750, तो बाई सूरी आप क्या लिखोगे 1,750, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि नारंग और सूरी जो है वो बजाज को दिया, तो बजाज का कैपिटल इंक्रीज हुआ, बट अब इनके कैपिटल में से डिक्रीज भी तो करना होगा, क्योंकि नारंग ने दिया है बजाज को, तो नारंग के पास से तो 5,250 रुपीज गया ना, और सूरी के पास से भी 1,750 रुपीज गया, तो इसके लिए उसे डेबिट करना होगा। तो टू यहाँ पे ये इन्होंने किसे दिया है, बजाज को, तो बजाज के नेम से लिखेंगे, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे सूरी लिख दिया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बजाज के नेम से, मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रही हूँ। नारंग ने कितना दिया 5,250 और सूरी ने कितना दिया 1,750। चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब क्या करना है, तो अब आप देख सकते हैं आपके बैलेंस शीट में एक रिजर्व है 12,000 रुपीज का।
12,000 रुपीज का ये जो रिजर्व है ये तीनों पार्टनर्स लेने वाले हैं किस रेशियो में, तो ये अपना ओल्ड रेशियो में 3:1 के रेशियो में, ठीक है। तो 12,000 को अगर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे तो लिखने होंगे जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व, जो भी नाम लिखा हुआ है बैलेंस शीट में देख लेना। तो ये आपका हो जाता है 6 और 3। यहाँ पे नारंग के पास में 6,000 रुपीज, सूरी के पास में 2,000 रुपीज और बजाज के पास में 4,000 रुपीज जो है वो जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये नॉर्मल सा जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते आए हैं शुरुआत से ही, सारे चैप्टर्स में वैसे ही बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको गुडविल और रिजर्व ये सब जानना था, जो कि हमने पहले ही समझ लिया है बहुत ही अच्छे से। अब देखो करना क्या है, अब यहाँ पे सिंपल है, आप देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट किधर अधिक है, तो ऑब्वियसली हमारा क्रेडिट में ही अधिक है। इधर हमारा ऐड करने पे जो है, पहले हम बजाज का कर लेते हैं साइड। हाँ तो देखो बजाज का ऐड करने पर जो है वो आपका आ रहा है 41,320, ठीक है। तो यहाँ भी हम 41,320 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपके पार्टनर्स को जो है वो कैश में पे किया जा रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर उसे कैश में इतना अमाउंट पे किया जा रहा है या फिर उसे कैसे दिया जा रहा है, तो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि बजाज को जो है ये 41,320 रुपीज जो है वो कैसे मिल रहा है। तो ये बजाज का लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, मतलब पार्टनर्स इसे लोन के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है। बाद में बैलेंस शीट में इसे लोन में दिखा देंगे कि ये लोन रह रहा है अभी फर्म के ऊपर, फर्म इसे बाद में पे कर देगा, ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो जब कुछ ना लिखा रहे तो लोन, अगर लिखा रहे कि कैश में पे किया तो फिर टू कैश लिखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। देन आप इधर आप नारंग का ऐड करोगे तो आपका आ रहा है 39,480, तो यहाँ भी 39,480 लिखेंगे। अब 39,480 में 5,250 अगर हम लेस कर दें तो हमारा आता है 34,230, ठीक है। देन आप सूरी का करोगे तो इधर आपका ऐड करने पे देखो ये 30,000 है, ठीक है, 30 के मैंने लिखा है, इसे कंफ्यूज मत हो जाना। तो इधर ऐड करने पे आपका आ रहा है 33,160, ओके। एंड इधर आप लिखोगे 33,160। अब 33,160 में इतना अगर चला गया तो आपके पास बचता है 31,410, ओके। ये आपका हो जाता है बैलेंसिंग फिगर, मतलब बैलेंस शीट। चलो यहाँ तक तो ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। बट यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द गुडविल इज वैल्यूड एट, मतलब सॉरी लिखा है द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है वो डिसाइड किए हैं कि उनका जो कैपिटल होने वाला है, ये जो कैपिटल यहाँ पे आया है, ये उनका कैपिटल जो न्यू रेशियो है ना, इस रेशियो में होना चाहिए। न्यू रेशियो क्या है उनका 3:1, तो 3:1 के रेशियो में होना चाहिए। अगर कोई बढ़ रहा है किसी का कैपिटल या किसी का घट रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किए जाएंगे, ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जो अब वर्किंग नोट नंबर 3 हम करने वाले हैं, हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले आप कैपिटल पता करो पूरा फर्म का, न्यू कैपिटल, ठीक है। तो न्यू कैपिटल कैसे पता करेंगे, तो नारंग का कितना आया है 34,230 और इसमें ऐड कर देंगे। सूरी का कितना आया है 31,410। अब बजाज का मत ऐड कर देना, बजाज जो है वो रिटायर कर चुका है। तो यहाँ पे इन्हें ऐड करने पे आपका आने वाला है 0, 4 एंड 6, 5 और 6। तो यहाँ पे आपका ऐड करने पे आने वाला है 65,640, ठीक है। इन दोनों का कैपिटल को मिला के पूरा फर्म का कैपिटल होगा ना, क्योंकि अब तो 2 ही पार्टनर रह गए हैं। तो इनका ऐड करने पे आपका कितना आया 65,640। अब इसे एडजस्ट करना होगा किस रेशियो में, तो 3:1 के रेशियो में। 3:1 जो है वो न्यू रेशियो है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 65, अब मैं इसे क्लीन करती हूँ ऊपर में, ठीक है, ये जर्नल एंट्री को, ये तो मैंने याद करने के लिए लिखा था। तो यहाँ पे जो 65,640 आया है, इसे जो है वो 3/4 और 1/4 यानी 3:1 के रेशियो में जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो करते हैं 65,640 इंटू 3/4 आप करो, तो यहाँ पे आपका आता है 49,230 और यहाँ पे अगर करोगे 65,640 इंटू 1/4 तो यहाँ पे आपका आता है 16,410, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है कि 65,000, देखो यहाँ पे आया कितना 49,230, मतलब नारंग का जो कैपिटल होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था 49,230, बट है कितना 34,230। इतना होना चाहिए था, इतना है, तो हमें क्या करना होगा,
अब तो नारंग को और कैपिटल चाहिए ना, तो कौन देगा इसे? तो जिसके पास ज्यादा हो गया है। तो जिसके पास ज्यादा, किसके पास हो गया है? देखो यहाँ पे जो सूरी है उसके पास ज्यादा हो गया है, उसके पास रहना चाहिए था 16,410 रुपए, बट अभी उसके पास है 31,410 रुपए। तो यहाँ पे इसके पास अधिक है ना अमाउंट, यस। तो इसके पास कितना कमी हो रहा है जरा देख ले हम लोग। तो इसके पास जो है वो 15,000 का कमी हो रहा है। तो क्या सूरी के पास जो है वो 15,000 बढ़ रहा है क्या? देखते हैं जरा करके। तो 31,410 में 16,410 अगर माइनस करेंगे तो 15,000 होता है। तो यस, सूरी जो है वो अब नारंग को जो है वो ये 15,000 दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जितना भी डिफिसिट और सरप्लस होगा वो सारा जो है वो इनका कैपिटल जो है, जितना भी इनका कैपिटल में सरप्लस और डिफिसिट होने वाला है वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। तो देखो नारंग का तो घट गया, इसका होना चाहिए था कितना? इतना, और हो कितना गया? इतना। तो 15,000 इसका घट गया है। 15,000 कौन देगा? सूरी देगा। क्यों? क्योंकि सूरी के पास जो है वो 15,000 बढ़ गया है, ठीक है। और ये इनका कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा। ये वर्किंग नोट है, इसे भी नोट कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अभी के लिए, ठीक है। अब देखो इसका जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। ये इनका कैपिटल से एडजस्ट होने वाला है ना, तो बहुत अच्छी बात है, हमें पता है कि जर्नल एंट्री क्या होता है। सूरी जो है वो नारंग को देगा, तो सूरी का कैपिटल अकाउंट जो है वो हो जाना है डेबिट टू नारंग, और नारंग का जो है वो कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट जो है वो हो जाना है क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे सूरीज करंट अकाउंट कर दो डेबिट, और कितने से? तो 15,000 रुपीज एंड 15,000 रुपीज। चलो अब यहाँ पे क्या आ गया? एक करंट अकाउंट आ गया। तो अब हमें क्या करना होगा? एक करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, यस। तो हम करंट अकाउंट को यहीं पे शॉर्ट में बना लेते हैं। तो देखो इस तरह से हम करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। ये कैपिटल अकाउंट के जैसा ही होता है। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 बॉक्स क्यों है? तो यहाँ पे क्योंकि बजाज का हमें करंट अकाउंट नहीं बनाना, बजाज तो रिटायर कर रहे हैं ना, उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी एडजस्टमेंट हो रहा है वो सूरी और नारंग के बीच में हो रहा है। तो ये नारंग का हो गया, ये सूरी का हो गया, ये नारंग का, ये सूरी का। सबसे पहले ये जो बीडी बैलेंस है वो ट्रांसफर करके इधर लाओ, बाई बैलेंस सीडी करेंगे हम। बीडी बैलेंस इधर ट्रांसफर होके आएगा, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। नारंग के पास है 34,230 और सूरी के पास कितना है? 31,000। देखो 31,410, ठीक है। अब क्या करना है? तो सिंपल है, जो सूरी को मिलने वाला है, ठीक है, किससे? मतलब नारंग को मिलने वाला है सूरी से, तो बाई सूरी करके यहाँ पे लिखोगे कितना? 15,000 रुपीज। तो नारंग को सूरी से 15,000 मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आता है। और सूरी को कितना मिलने वाला? तो और सूरी क्या होगा? तो सूरी यहाँ पे डेबिट में है, तो यहाँ पे डेबिट में नारंग के नेम से लिखेंगे। देखो सूरी के नेम से ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि सूरी जो है वो नारंग को दे रहा है कितना? 15,000 रुपए। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। अब दोनों साइड पे ऐड करेंगे हम, ठीक है। ऐड करो, देखो किसका कितना आ रहा है। तो ऐड करने पर जो है वो नारंग के पास कितना आ रहा है? यही आएगा हमारा, कितना था? 0329 49,230 49,230। तो यहीं पे हम लिखेंगे 49,230 और इधर 31,410 और इधर 31,410, इसमें 1,500 हमारा चला जाएगा, तो 15,000 चला जाएगा, तो 16,410। आई बात समझ में? तो ये जो है ना, ये यही है हमारा बैलेंस सीडी और यही है आपका कैपिटल एक्चुअल में। आप जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें यही कैपिटल दिखाने वाले हैं। नारंग का 49,230 और सूरी का 16,410। आई बात समझ में? चलो ये हो गया आपका क्लियर। अब हम ना इसका बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। आई होप कि रिवॉल्यूशन आपने समझ लिया है, नोट भी कर लिया है, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है वो बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हमारा बहुत ही आसान है, सिंपल है, हमें पता है कि कैसे बनाते हैं। तो सिंपल है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा है न्यू बैलेंस शीट। देखो अब मैं ना ये जनरल एंट्री को इरेज कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका काम हमारा हो चुका है। तो ये है हमारा न्यू बैलेंस शीट। डेट लिख लेना एज ऑन। ये इधर हम लायबिलिटीज को दिखाने वाले हैं अमाउंट, और इधर हम एसेट्स को दिखाने वाले हैं एंड अमाउंट, ओके। तो देखो सबसे पहले आपको पुराना बैलेंस शीट देखना होगा। बिल्स पेबल है सबसे पहले, तो बिल्स पेबल दिखाओ, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ हमने किया ही नहीं है। 20,000 का 20,000। देन है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी दिखा देंगे। सभी क्रेडिटर्स है, अच्छे से नेम लिखना आप सभी, मैं यहाँ पे शॉर्ट में यूज कर रही हूँ। तो 18,000 लिख देंगे। देन रिजर्व है, तो रिजर्व का काम करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि रिजर्व अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स में, अब इसका काम नहीं करना, तो नहीं करेंगे, ठीक है। देन है आपका कैपिटल,
तो कैपिटल्स किसका, नारंग का और सूरी का। देखो एन और एस लिख रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना। नारंग का कितना है 49,230, तो इनको ऐड करके बाहर हम लिखेंगे 0, 4 और यहाँ पे 6, 15 और 6, 65,640 होने वाला है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब हमें क्या समझना है, तो अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि आपने जो लोन दिया था बजाज को 41,320 का, इसका भरपाई कहाँ से होगा? तो अभी आप इसे बैलेंस शीट में एज लोन के नाम से दिखाओगे, ठीक है। लोन ऑफ बजाज या बजाज लोन लिख देना, कुछ भी, ठीक है। कितना है 41,320। चलो यहाँ तक तो ठीक है। और कुछ दिखाते हैं क्या बैलेंस शीट में? यस, अगर कैपिटल अकाउंट में कोई बैलेंस है तो उसे भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो देखो नारंग का जो बैलेंस है, वो सूरी का जो बैलेंस है वो 15,000 है। सूरी जो है वो नारंग को देगा, तो ये सूरी के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो सूरी का जो है मतलब सिंपल है, देखो इधर डेबिट में है, डेबिट साइड लिख दो, मतलब सूरी का जो है वो ये लायबिलिटीज है। तो अब देखो अब क्या है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस। तो पहले देखो 40,000 था और अब ये 20,000 बढ़ गया, तो 8,000 इसका बढ़ गया। अभी भी रिवैल्यूएशन में हमने देखा, तो रिवैल्यूएशन को देख लेना, ठीक है। 40,000 तो यहाँ 48,000 हो गया है। उसके बाद है मशीनरी। तो मशीनरी का वैल्यू जो है, देखो ये 48,000 कैसे हुआ पता है ना, 40,000 प्लस 8,000। और मशीनरी पहले कितना था 30,000, माइनस कर दो 300 इसमें जो डेप्रिसिएट हुआ, तो कितना हो गया ये 27,000 रुपीज। अब है फर्नीचर। तो फर्नीचर भी डेप्रिसिएट हो गया है। कितना है फर्नीचर पहले, तो देखो 12,000 का पहले फर्नीचर था और इसमें माइनस कर देंगे 840, तो इसमें आपका आने वाला है 6 एंड 9 में 8 1 11,160, ठीक है। देन है स्टॉक। तो स्टॉक जो है वो बढ़ा है, देख लो लिखा हुआ है 15% से। तो पहले स्टॉक जो है वो 22,000 था और इसमें प्लस कर दो, मतलब ऐड कर दोगे। इसमें कितना बढ़ा था 3,300 जो है वो इंक्रीज हुआ था, तो 3,300 जो है वो इसमें हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 25,300। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। अब देखो सन्ड्री डेटर्स है। तो डेटर्स हमारे कितने थे पहले, तो 20,000 थे और अब इसमें पहले जो है वो 1,000 माइनस हो रहा था, लेकिन अब कितना माइनस होगा 1,500। क्यों? क्योंकि देखो सी नंबर में लिखा था क्वेश्चन में कि बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी इंक्रीज टू 1,500। तो यहाँ पे बैड डेट्स रिजर्व जो है वो BDR में लिख देती हूँ, बैड डेट्स रिजर्व 1,500 लेस कर दो, तो यहाँ पे आपका 18,500 होता है। ओके, इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। देन क्या करेंगे, अब उसके बाद हमारा कैश है। तो कैश अब 7,000 रुपीज है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम लायबिलिटी साइड भी ऐड करेंगे, एसेट साइड भी ऐड करेंगे। अगर हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया है मतलब हमारा ये करेक्ट बना है, ठीक है। तो ऐड करते हैं हम। तो देखो ऐड करते हैं, इधर हमारा है 12,000, 18,000, 65,640 और ये इधर हमारा ऐड करने पे आया है 1,51,960। ओके, और इधर ऐड करोगे 15,000 है और इधर ऐड करने पे हमारा 1,51,960 आता है। ओके, सो इस तरीके से हमें जो है वो कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। देखो क्लास बहुत ही लंबा हो गया, मुझे लगा था कि मैं कम टाइम में आप सभी को समझा पाऊंगी, बट आई वाज रॉन्ग। मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं 10 और 11 मतलब 10 और 12 बताऊंगी। तो आज की क्लास में भी हम 12 ही 11 मतलब ये 10th नंबर ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसे नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे एक्चुअल में लगा था कि मैं 2 क्वेश्चन बता लूंगी, बट क्लास बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है और ज्यादा लॉन्ग क्लास जो है वो बच्चे देखना नहीं पसंद करते, तो मैं यहीं पे क्लास को ड्रॉप करती हूँ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 12 का जो बात है अभी मैं इसे रहने दे रही हूँ, आप खुद से ट्राई करना, बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है उसके आपसे नहीं बना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, प्लीज, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है। मैं अलग से फिर से क्लास बना दूंगी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर मैं उससे, मेरा ये राइट बनता है, मतलब मेरा ये लायबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, आपका मैं हेल्प करूं। सो यहीं पे हमारा आज का क्लास खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।